भाई दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि आपको शायद अपने सामने वाली बिल्डिंग ना दिखे। उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे गाली गलौज करी। पॉल्यूशन बाहर इतना है कि गाड़ी के अंदर सांस नहीं आ रही। क्योंकि मेरे को आपको दिखाना था कि भाई ये जो नजारा है ना मेरे सामने का, ये कितना बढ़िया है भाई। मतलब यार, तो मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस जयपुर दोनों को कंप्लेंट भेज दिया लिख के। जय श्री राम दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस अभी हो रहे हैं 10:15 एंड मैं कोर्ट जाने के लिए एकदम रेडी खड़ा हूँ। बस बाहर मेरा खाना रखा है, चाय रखी है, तो वो फटाफट से लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं एंड उसके बाद फटाफट से निकलते हैं कोर्ट, क्योंकि आज आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है मैंने रास्ते में। ठीक है, तो अभी खाते हैं एंड चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा अपना खाना। ये बने हैं छोले, रोटी एंड अपनी चाय। ठीक है ना, तो फटाफट से चाय पीते हैं, रोटी खाते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हैं। बट अपना मैटर जो है वो 12 बजे है, तो इसलिए मेरे को थोड़ी सी लेवरेज मिल गई। पापा तो चले गए हैं कोर्ट, बट मैं अभी नहीं गया, इसलिए तो खाते हैं एंड निकलते हैं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर फाइनली आ चुके हैं एंड अभी जो मेरे को देखने को मिल रहा है वो है ये। भाई दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि आपको शायद अपने सामने वाली बिल्डिंग ना दिखे, तो इस वजह से ये सब करना पड़ रहा है। बाकी इस सब का कोई फायदा नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि जो होना है ना हर बारी हर साल वो तो होता ही है। मतलब उस चीज का कोई सरकार इलाज नहीं कर पा रही है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, आगे भी मेरे को नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। तो भाई इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। ठीक है, हालत देखो एक बारी, मतलब लेजिट मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको इस टाइम कुछ नहीं दिखेगा। मतलब ये बिल्डिंग थोड़ी बहुत दिख रही है, बट 1 नवंबर से पहले यही बिल्डिंग्स एकदम क्लियर दिख रही थी। तो एकदम से क्या हुआ, जो एकदम साला पूरा पॉल्यूशन हो गया है। मतलब बंदा बाहर नहीं निकल सकता। घर के अंदर मैं कह रहा हूँ कि घर के अंदर भी ऐसा फील होता है कि भाई सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इतना ज्यादा पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर हो चुका है एंड मेरे को नहीं समझ आ रहा कि इसके लिए क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। मैं बस यही बोलूंगा कि भाई अगर आप छोटे हो तो अपना ख्याल रखो, बड़े हो तो भी अपना ख्याल रखो, कोशिश करो बाहर कम निकलो एंड निकल भी रहे हो तो मास्क वास्क लगा के निकलो, क्योंकि भाई ये पॉल्यूशन का तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो भाई फाइनली चैम्बर पहुंच चुके हैं। चैम्बर पहुंचते ही सबसे पहले हमें मिले हमारे बड़े भैया मनीष। मनिंदर है गायब, मनिंदर पता नहीं कहाँ भाग जाता है, वो भी सेटिंग के चक्कर में लग गया आजकल। तो भाई अभी 12 बजे जो मैटर है, अभी 11:30 बज रहे हैं एंड 10-15 मिनट में अपन निकल जाएंगे, क्योंकि कोर्ट ने बोले हमें 15 मिनट पहले बुलाया था। ठीक है, बैंड वैंड पहन ले, फिर बोलेगा बैंड नहीं पहना मैंने। किससे बैंड पहनना हो तो क्या मैटर नहीं उठ गया जो था। अबे तो वहाँ नहीं चलेगा फिर, वहाँ पर 204 में। मान्य सिंह है, क्या हाल है मनिंदर? भैया अभी तो दिख ही नहीं रहा, इधर आजा, लाइट के अंदर लाइट में आजा थोड़ा सा। तो भाई अभी पानी वानी पीते हैं एंड उसके बाद फिर चलते हैं। कर दे बंद, कर दे, हिल ले। सीन ये है कि ये जो साइड में ब्लू वाली गाड़ी है ना, और वो सामने जो ऑल्टो है, वो यहाँ से आपको शायद दूर दिख रही हो, बट ऐसे डिस्टेंस जो है ना बड़ा कम है इधर। तो मैं गाड़ी इधर मोड़ूंगा तो इसमें ठुक जाएगी, और इधर बहुत ज्यादा स्पेस है। बट जो आगे व्हाइट वाली गाड़ी खड़ी है वो भी ऐसी टेढ़ी खड़ी हुई है, तो उधर से मोड़ूंगा तो वो ठुक जाएगी। तो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अब कैसे निकलेगी, बट अपन ठहरे प्रो राइडर तो अपन निकाल लेंगे। फिलहाल चलते हैं घर फटाफट से। मम्मी से पूछता हूँ कि अगर मम्मी को कोई काम है तो दिवाली के लिए, मतलब कोई शॉपिंग वॉपिंग करनी है, कुछ सामान लाना है, तो फिर वो दिलवा लूंगा मम्मी को। बाकी तो ये देखो, ये इधर ये 2 गाड़ियां खड़ी है, यहाँ से नहीं निकल पाएगी। ये इधर ये अटक गई तो यहाँ से नहीं निकल पाएगी। यानी अब मेरे को सिर्फ सीधा जाने का ऑप्शन है, तो मैं उसको ठोक देता हूँ। ठीक है भाई, वैसे तो मैंने सोचा था कि बहुत पर्सनल चीज है तो शायद मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बट फिर मैंने सोचा कि यार व्लॉगिंग इज ऑल अबाउट शेयरिंग पर्सनल थिंग्स ओनली। कि आप मेरी फैमिली हो, आप मेरे से जुड़े हुए हो, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं भाई मैं शेयर करूंगा। तो सीन अभी ऐसा है कि भाई 2 भाई हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बस मैं बोलूंगा माथुर ब्रदर्स। तो जो लोग जानते हैं उनको शायद जानते होंगे, जो नहीं जानते वो कोई बात नहीं। तो वो लोग फेसबुक का काम करते हैं, मतलब फेसबुक की वीडियोस को प्रमोट करना, उनको बूस्टिंग करना, वो सब वाला काम करते हैं वो, जिसके बदले वो क्रिएटर से 50% शेयर लेते। मतलब जो क्रिएटर फेसबुक पे वीडियोस अपलोड करता है, उनकी वीडियोस को बूस्ट करने के नाम पे वो 50% शेयर लेते हैं। अब मैंने उनसे पिछले साल अक्टूबर में एक वर्बल हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि ठीक है वो मेरी वीडियोस को प्रमोट करेंगे एंड बदले में मैं उनको टोटल जो भी पैसे जनरेट होंगे उसका 50% उनको दे दूंगा। पहले 2-3 महीने काम ठीक चला, बट बाद में मतलब मैं आपको बताऊं दिसंबर और जनवरी के टाइम पे क्या हुआ कि उन्होंने मेरे पेज पे बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया। एकदम बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि 0 ध्यान देना बंद कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे पेज को बहुत लॉस हुआ। मतलब मेरी वीडियोस चल नहीं रही थी, व्यूज नहीं आ रहे थे, तो मेरे को लॉस हो रहा था, जिस वजह से मेरे को अपनी जेब से जो पैसा उनको लगाना चाहिए शेयरिंग करवाने में, वो पैसा मेरे को अपनी जेब से लगा के अपनी वीडियोस को प्रमोट करना पड़ रहा था, थोड़ा सा बूस्टअप करना पड़ रहा था, जिस वजह से मेरा पेज बचा रहा। वरना शायद आज मेरा फेसबुक पेज भी ना होता, जो यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद भाई जब उनका उसमें कोई लेना देना ही नहीं था, तो मैं उनको उसमें किस चीज के पैसे दूं। फिर भी
जो भी हमारे ड्यूज थे मैंने उनको सारे क्लियर कर दिए, जो भी लेना देना था आपस में वो सब क्लियर हो गया था। बाद में वो लोग जून में मेरे को धमकाने लग गए कि हमें इतने पैसे और दो, एक एक्स अमाउंट था, इतने पैसे हमें और दो वरना हम तुम्हारा पेज डिलीट कर देंगे। अब भाई मैं उस चीज से थोड़ा डर गया कि भाई हो सकता है शायद वो पेज डिलीट ना कर दें। तो पेज डिलीट ना कर दे के उससे मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि भाई ठीक है मेरा पेज में डिलीट करो, मैं देखता हूँ कि अगर मेरे से कुछ हो पाया, मेरे से अगर अरेंज हो पाया तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। इस डर में मैंने उनको बोल दिया ये बात। अब भाई वो पैसे अरेंज नहीं हो पाए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरे से बदतमीजी करी, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे गाली गलौज करी कि उन्होंने बहुत उल्टा सीधा बोला मेरे घर वालों को, मेरे को, सबको। एंड उनमें जो उसका जो छोटा भाई है, छोटा है या बड़ा है मुझे नहीं पता, जो दूसरे वाला भाई है उसने क्या किया कि मेरा नंबर किसी फेसबुक के पेज के ऊपर लीक करवा दिया, जिसके बाद मेरे को रैंडम अननोन कॉल्स आने लग गए, अननोन मैसेजेस आने लग गए, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो फाइनली मैंने क्या किया कि भाई मैंने एक कंप्लेंट करके, एक रिटर्न कंप्लेंट करके कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज दी है, दिल्ली भी और जयपुर भी। तो मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस जयपुर दोनों को कंप्लेंट भेज दिया लिख के। एंड बाकी साइबर क्राइम के अंदर भी मैंने वो वाली कंप्लेंट कर दी है कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे परेशान किया गया है, मेरे से पैसे मांगे गए हैं, मेरे को हरास किया गया है। एंड मैं बस यही बोलूंगा कि बाद में जब मेरे को पता लगा कि भाई इन लोगों की बहुत और लोगों से, बहुत सारे क्रिएटर से भी लड़ाई हो रखी है इसी चक्कर में, क्योंकि ये लोग यही करते हैं। ये पहले आपसे एग्रीमेंट करेंगे, पहले आपसे बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे आपको, बाद में आपके पेज को जब डेड कर देंगे उसके बाद फिर आप जब इनसे बोलोगे कि भाई मेरे को अब आपके साथ काम नहीं करना, तो ये आपको धमकियां देंगे कि आपका पेज डिलीट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे वैसे करके। तो ये लोग वही चीज करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा गलत है भाई। तो ये मेरे साथ पिछले 2 या 3 दिन से यही चल रहा है एंड इसीलिए मैं और किसी चीज पे अभी फोकस भी नहीं कर पा रहा था। बट अब मैंने फाइनली कंप्लेंट कर दिया, तो जैसे ही उस पर कोई एक्शन होता है मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा। बाकी ये कुछ पर्सनल चीज थी जो मेरे अंदर दबी हुई थी एंड मैं चाहता था कि आपसे मैं शेयर करूं एंड मैंने कर दी है। ठीक है भैया, ऑटो और रिक्शा की पप्पी हो गई है एंड रिक्शा वाले ने पीछे लिया 4 गाली बक्के, उधर पुलिस वाले खड़े हैं, बट क्या करें। ये देख लो गाड़ियां, ऑटो, गाड़ियां, इतना चौड़ा रोड है उसके बाद भी ये लोग यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई पुलिस वाले इनको कुछ नहीं बोलते, क्योंकि पुलिस वालों को या तो पैसे मिलते होंगे या उनको कोई फायदा होता होगा तभी नहीं बोलते। पूरी रोड पे देख लो गाड़ियां ही गाड़ियां हैं यहाँ पे एंड इधर भी ये रिक्शा विक्शा खड़े हुए हैं। तो अगर आप बेसिकली अगर आप 30 हज़ारी से वापस जा रहे हैं एंड आप शास्त्री नगर की तरफ जा रहे हैं तो ये वाला जो रोड है ये पड़ता है इधर, इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, आज़ाद मार्केट है ये शायद, हाँ तो आज़ाद मार्केट पड़ती है। तो इसके यहाँ पे सारा जाम रहता है भाई पूरा, मतलब सुबह तो पूछो ही मत कि सुबह कितना जाम होता है। इस टाइम भी यहाँ पे जाम मिलता ही मिलता है सिर्फ इस चक्कर में। अब पुलिस क्यों इनको कुछ नहीं कहती, और पुलिस वहीं पे खड़ी भी होती है, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, बट इनको वो क्यों कुछ नहीं बोलते मुझे नहीं पता भाई, आई डोंट नो। ठीक है ना, फिलहाल बात ऐसी है कि पॉल्यूशन बाहर इतना है कि गाड़ी के अंदर सांस नहीं आ रही। तो ये पीछे जो वो कर रही है क्या, वेल्डिंग बंद करवाओ 100 नंबर पे फोन करके, करवा दो, अलाउड ही नहीं है, करवा दो, करो फोन, देखो पीछे जाओ आप, वीडियो बनाओ। इसमें क्या है डब्बे में, कहना पॉल्यूशन होने के बाद भी व्हाट इज देयर वेल्डिंग टू चल रही ईट। है ना। वो वाले दूसरे लड्डू खत्म हो गए, कौन से दूसरे, जो छोटे छोटे वो होते हैं पीसेस वाले, जैसे तो गोल मोटे वाले पीस वाले हैं ना, वो कब आए थे? आए तो थे शायद, नहीं आए थे। चलो भैया फाइनली घर पहुंच गए हैं, सामान वामान रख दिया, अब कपड़े चेंज करते हैं एंड उसके बाद क्या लाया बाबू? कुछ नहीं, वो पापा की हैं। फाइलें? यस। तो भाई सीन अभी ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं अपनी ऑडी को लेके कुछ खाना खाने, क्योंकि भाई मैंने कुछ नहीं खाया, मम्मी आपने चाउमीन खा ली थी, उनका भी पता नहीं पेट भरा है नहीं भरा, बट वो मना कर रहे थे कि हम कुछ नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को बाहर जाके कुछ खाना है, क्योंकि शैंकी भी गया हुआ है एंड मैंने कुछ खाया नहीं था, तो अभी जाते हैं कहीं पे कुछ खाते हैं। बाकी ये थोड़ी सी अभी गंदी हो रखी है बट कोई बात नहीं। तो भाई फाइनली अपनी गाड़ी के अंदर आ चुके हैं एंड मैं जानबूझ के फ्लैश लाइट ऑन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को आपको दिखाना था कि भाई ये जो नजारा है ना मेरे सामने का, ये कितना बढ़िया है भाई, मतलब यार क्या ही बोलूं, बस इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। एंड बाकी ये देखो भाई, एक घर ये है सजा हुआ, तो यहाँ पे भी कुछ कोठियां सजी हुई हैं, ये देख लो सारी सज गई भाई। तो यही थे आई गेस, यहाँ पे इसको एंड करते हैं अभी, ठीक है। तैनू जो लगदा मैं ओ नहीं